हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते 3 दिनों से ग्रीष्म उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था और वहीं यदि बात की जाए जहां पर न केवल प्रदेश के बल्कि शहर के लेकिन अन्य राज्यों से भी सैलानी घूमने आते हैं। लेकिन जिस तरह की कल घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली है। भगवान का शुक्र रहा है कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन भगदड़ जिस तरह से मची है, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंघा जी, सीपीएम के विधायक हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कितना बड़ा खतरा जो है वो हो सकता था जिस तरह से कल भगदड़ मची है और इसके पीछे जिम्मेदार किसे वो मानते हैं। क्या सरकार जिम्मेदार है, स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है? क्योंकि राजधानी में इस तरह की घटना और जिस तरह से ग्रीष्मकालीन छुट्टियां जो हैं वो मैदानी क्षेत्रों में हुई हैं और सैलानी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या छवि लेकर वो यहाँ से गए होंगे? राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैच वन में। धन्यवाद। जानना चाहेंगे जिस तरह से कल समर फेस्टिवल की अंतिम संध्या थी और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म उत्सव के तहत इसे मनाया जाता है, जो कल हुआ है, किस तरह देखते हैं आप ये पूरी घटनाक्रम? देखिए, दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा शुक्र है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन दो बातें मैं इसमें कहना चाहता हूं। पहली बात है कि किसी को तो आपको जिम्मेवार ठहराना है इस बात के लिए, और जिम्मेवार कौन होगा? जो इसको आयोजित कर रहा है वो जिला प्रशासन है, वो उससे बच नहीं सकते इससे। जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है हमारे देश में, जो भगदड़ मची है, जो मृत्यु हुई है बड़े मेलों के अंदर हुई है और आपके इस बड़े बड़े फंक्शंस में हुई है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से आपको उस सिचुएशन को मीट करना है। मैं समझता हूं जिला प्रशासन ने इन सारी बातों को दरकिनार किया है, एक बात। नंबर दो बात है कि जो हो गया है अब आइंदा से ना हो, तो उसके लिए आपको न्यूनतम ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो तब होगा जब आप छानबीन करेंगे, छानबीन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो उस इंक्वायरी में पाया जाता है कि दोषी है या गलती रही है, त्रुटि रही है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिंघा साहब, जहां एक और प्रधानमंत्री राजधानी शिमला कुछ दिन पहले आए थे अपने 8 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के लिए, उस समय सुरक्षा व्यवस्था और अब जो कल घटी है उसमें सुरक्षा व्यवस्था कितना बड़ा अंतर आप मानते हैं? दूसरा, एक विधायक की सर्विलांस के लिए फोर्स जो है वो भेजी जाती है। क्या लगता है आम जनमानस की जिंदगी नहीं और जो वीआईपी हैं उनके लिए अति सुरक्षा देना कितना सही मान? यही तो दोहरा चेहरा है राज्य का। जो वीआईपी होगा उसको पूरी प्रोटेक्शन, जो जनसाधारण है उसको मौत के रास्ते में छोड़ दिया जाता है। ये संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। संविधान कहता है एवरीवन, सभी संविधान के तहत बराबर है, किसी को ज्यादा अधिकार नहीं है, और जीने को के अधिकार को सबसे उच्चतम प्राथमिकता संविधान में दी है। ये बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, भारी मन से इसको मैं कह रहा हूं। आज जनसाधारण की कोई परवाह नहीं करता है, इतना ही कहना चाहूंगा। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा इस प्रश्न को लेकर। मैं समझता हूं आइंदा में इस तरीके की गलतियां और त्रुटियां सरकार और सरकार का तंत्र ना करे। रही सर्विलेंस की बात, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चुना हुआ विधायक हूं, मेरा अधिकार है लोगों का प्रतिनिधित्व करने का, लोगों के दुखड़े को सरकार और सरकार के तंत्र के सामने रखने का, उसका समाधान निकालने के लिए। लेकिन जहां भी मैं जाऊं पुलिस पहले हाजिर हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। वो किस बात के लिए हो रही है? अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का ऑपरेशन है तो वो वहां रहे जहां उसको नजर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर है, वहां चले जाएं। जहां मैं वार्ता में जा रहा हूं तो उसका मतलब कुछ और निकलता है, और वो निश्चित रूप से ये इनडायरेक्ट रूप से, अगर सीधे रूप से सर्वेलेंस नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से ये सर्वेलेंस की साहब, ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले भी विधायकों ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था कि उनकी जो जिंदगी है उसमें हस्तक्षेप किया जाता है, उनके खिलाफ जो है वो जो पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो उनके विधायकों के साथ लगाए जाते हैं, उनसे तमाम जानकारियां ली जाती हैं, विधायक कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो पूरी नज़र को लेकर पहले भी विधानसभा में प्रश्न उठाए थे, आज फिर वैसा ही देखने को मिला। मिलता जुलता है। वो जो विधानसभा में उठा, वो वेयर अबाउट जो मेंबर ऑफ द विधानसभा है
वो पीएसओ के जरिए जानकारी हासिल लेने का कोशिश की जा रही थी और प्रश्न उठा और मुख्यमंत्री ने उसमें जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लेकिन आज तो ये जीता जागता उदाहरण है, सामने पुलिस आ गई और वो अंदर बैठ गई। तो ये किस बात के लिए, मैं जानना चाहता हूँ। आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, है ना, और मुझे ये जानकारी मिलनी चाहिए और इसलिए मैंने ये विधानसभा के सेक्रेटरी महोदय को फ़ोन किया, उनसे जानकारी ली, उन्होंने इनकार किया। फिर मैंने डीजीपी महोदय को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन डीजीपी महोदय ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लंबे समय तक उनका फ़ोन एंगेज जाता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो ये थे राकेश सिंघा सीपीएम के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में और राजधानी शिमला में दोहरी राजनीति की जा रही है, जहां एक और विधायकों को और वीआईपीज़ को अति सुरक्षा दी जाती है, वहीं जिस तरह से कल का वाक़या हिमाचल प्रदेश की राजधानी में घटा, बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है और भगवान का कृपा है कि कोई अनहोनी नहीं घटी है। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची तो काफ़ी जानें भी इससे जा सकती थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म उत्सव के समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसे देखने के लिए आए थे, क्योंकि बात की जाए कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिली थी। कोरोना के जो मामले हैं वो कम हुए थे, उससे राहत लेने के लिए लोग जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने समर फेस्टिवल जो है वो एंजॉय करने की प्रयत्न किया। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची, एक बड़ी घटना घट सकती थी। देखने ये भी होगा कि जो बाहरी राज्यों से सैलानी यहाँ घूमने आए थे वो किस तरह की छवि अपने साथ वापस अपने प्रदेश लेकर जाएंगे। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।